जी हाँ, नमस्कार आप सभी लोगों को। मेरा नाम अनुराग भटनागर, मैं यूके न्यूज़ चैनल से। जी हाँ, इस समय मैं मौजूद हूँ पैगा में। जी हाँ, पैगा जहाँ पे चुनावी सरगर्मियाँ जो हैं इस समय अपने उछाल पर हैं, और जैसा कि आप सभी लोग देख पा रहे हैं कि बदलाव की जो क्रांति है वो लोगों को यहाँ पर एकत्रित करी हुई है। जी हाँ, चुनावी सरगर्मियाँ इस समय जो है चरम सीमा पर अपनी चल रही हैं, और लोगों की जो आवाज है इस समय पे क्रांति को लेकर है। जी हाँ, बदलाव को लेकर है, चाहे वो शिक्षा हो, सुरक्षा हो, चाहे वो रोडें हो, चाहे वो नाली हो, हर किसी की जो समस्या है वो एक ही है। जी हाँ, आइए यहाँ पे जो हमारे साथ मौजूद है, जन सैलाब जो यहाँ पे हमारे साथ मौजूद है, उनसे हम लोग बातें करेंगे और जानेंगे कि उनके पिछले 5 साल के कार्यकाल में, अगर गांव के कार्यकाल की हम बात करें तो क्या क्या कार्य जो हैं वो यहाँ पर अधूरे रह गए हैं। आइए आप कुछ लोगों से जो है वो यहाँ पर बात करेंगे। यहाँ पे हमारे बीच में मौजूद हैं अंकल जी। अंकल क्या हाल है? बढ़िया है। क्या क्या कार्य जो है इस गांव में नहीं हुए हैं? मैं तो नहीं अभी बता सकता हूँ, मैं तो नया आया हूँ यहाँ पे। कितना टाइम हो गया? अभी करीब 5-6 महीने हो गया। 5-6 महीने। रोडे हैं यहाँ पे? ना, नाली है ना, यही तो बताना है। गंदगी पड़ी है, साफ नहीं होती नाली। यहाँ पे कूड़े का ढेर पड़ा हुआ है, बहुत पड़ा हुआ गंदगी। इधर देखिए कितनी है, पानी की दिक्कत है, बत्ती की दिक्कत है, सब कुछ दिक्कत है। हर चीज की दिक्कत जो है वो यहाँ पर जो है जनता जो है वो यहाँ पर बता रही है। आइए कुछ और लोगों से जो है यहाँ पर बात करेंगे। भैया इसी गाँव के हैं? क्या क्या समस्या है गाँव के अंदर? समस्या तो यही है, अब थोड़ा सही हो गई है, पहले थोड़ी खराब थी। पहले क्या खराब थी, क्या सही हो गई है, ये बताइए। राशन कार्ड की समस्या जो गरीबों में मिलना चाहिए वो नहीं है। जिन पर कुछ नहीं जमीन जायदाद तो उनके पास नहीं है राशन कार्ड। आपके बीच में जो है एक युवा प्रत्याशी इस समय पर मौजूद है। कॉलोनी नहीं है जो गरीब हैं। बिल्कुल, अगर आप जिला पंचायत के सदस्य अगर चुनते हैं तो आप उनसे किन किन चीजों की जो है वो मांग करेंगे कि आपके लिए करी जाए? देखो हम तो अपने उसमें बता रहे हैं अपने हित में जो भी हमें चाहिए, बाकी कुछ नहीं। राशन कार्ड हो और अपना जो है कॉलोनी वलोनी मिल जा, अपने बालक बच्चों का रहन गुसैर करते रहे। रहन गुसैर जो है वो करते रहेंगे। आइए कुछ और लोगों से जो वो यहाँ पे इस समय पे बात करेंगे। भैया क्या क्या समस्याएं हैं जो इस गांव में हैं? भैया ये आप बताओ। आप इस गांव के नहीं हो? मैं गांव के तो है। तो फिर आपको समस्याएं नहीं पता? समस्या तो बहुत है। कूड़ा पड़ा रहता है, कचरा पड़ा रहता है, रोड टूटे हुए हैं, बताइए नालियाँ ठीक नहीं है, बरसात पड़ती है रोड में पानी भरा रहता है। आपकी जिला पंचायत प्रत्याशी दीपशिखा जी यहाँ से खड़ी हुई हैं। हाँ जी। ठीक है। हाँ। अगर आप उन्हें जिला पंचायत प्रत्याशी अगर आप जिता देते हैं इलेक्शन, तो आप उनसे किन किन चीजों की जो है वो मांग करेंगे? यही चीजों करेंगे, कचरा पड़ा रहता है गाँव के पास, ये थोड़ा सुधर जाए, रोड नाली ये ठीक हो जाए हमारी बस। और इस टाइम चोरी हो रही है, जहाँ कैमरे लगने के वहाँ कैमरे लगा दी जाए। जी हाँ, पैगा में जो है, जो मेरे सुनने में आया था कि पैगा में अभी बीती रात जो है वो चोरी भी हुई है कि नहीं है? तो यहाँ पर जो है हर तरीके की समस्याएं जो है वो यहाँ पर बनी हुई हैं। आइए कुछ और लोगों से बात करेंगे। चाचा कितने साल हो गए गाँव में? ना मैं तो नहीं करूँगा। कितने साल हो गए गाँव में, ये तो बता दो। 50 साल से ज्यादा हो गया। 50 साल से ज्यादा। रोडें बनी 50 साल में? कम बनी रोड तक, ना के बराबर बन रही है। ना के बराबर बन रही है। कूड़ा 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 पड़ा तो आगे आपके सामने पड़ा है कूड़ा तो। और क्या समस्याएं हैं? बस और क्या समस्या है, नाली उली होती है, सड़कों का काम होता रहा है और क्या। राशन कार्ड बना हुआ है? राशन बना कार्ड बन गया है। बन गया है। ठीक है, आइए कुछ और लोगों से जो है वो यहाँ पर बात करेंगे। अंकल क्या नाम है अपना? हरिचंद्र मेरा नाम। क्या नाम है? हरिचंद्र। हरीश चंद्र जी, ये बताइए आपकी उम्र कितनी हो गई? 48। इन 48 सालों को अगर हम 20 साल का हिसाब ले तो इस 20 साल में इस पैगा गांव में क्या क्या विकास हुआ है? सर विकास तो हो ही नहीं पा रहा, जो भी बनता है वो काम कराने नहीं चाहते। हमारे यहाँ जूनियर स्कूल है उसका उच्चीकरण नहीं हो रहा, प्राइमरी का उच्चीकरण नहीं हो रहा, शिक्षा का अभाव है, बच्चे दूर जाते हैं, पढ़ाई पे कोई मतलब शिक्षा पे कोई ध्यान नहीं है। अभी बीते रात जो पैगा में चोरी हुई है, सुरक्षा का भी मामला जो है वो यहाँ पर उठ रहा है। जी हाँ, सुरक्षा नहीं हो पा रही, चोर आ रहे हैं, ड्रोन से मतलब लोग कह रहे हैं ड्रोन आ रहे हैं, चोरी का माहौल हो रहा है इस अच्छा, टाइम। ड्रोन आ रहे हैं यहाँ पर? जी, रात भी देखे हैं। अच्छा, ड्रोनों के साथ चोरी की जा रही है? जी जी जी। तो कहने का मतलब यह है कि पैगा में सुरक्षा की जरूरत है। जी हाँ, और शिक्षा की जरूरत है। शिक्षा की बहुत जरूरत है। अगर हम बात करें आपकी जो यहाँ से जिला पंचायत प्रत्याशी दीपशिखा जी जो यहाँ से खड़ी हुई हैं, अगर आप उन्हें जिताते हैं तो आप उनसे 2 ही मांग रखते हैं, एक शिक्षा और एक सुरक्षा। जी 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 हाँ, ये बहुत जरूरी है होना बच्चों के लिए, और युवाओं को जो है इस बार मौका देना है। जी हाँ।
चलिए आइए कुछ और लोगों से जो है यहाँ पर बात करेंगे। हमारा युवा वर्ग जो है यहाँ पर मौजूद है। भैया क्या क्या समस्याएं हैं इस गांव में? अरे मैं तो यहीं कहूँगा, मैं तो साथ में आ रखा हूँ इनके। अच्छा साथ में आ रखे, क्या क्या समस्याएं गांव में? बांसखेड़ी से बस ये कहना चाहेंगे, अपने जो विकास कुमार हैं, ये बांसखेड़ी से जो अपने जिला पंचायत से खड़े होकर के हैं, इनका चुनाव चिन्ह है कुल्हाड़ी। एक युवा नेता है जिनको भारी मतों से जिता करके विजय बनाए, जो कि आने वाले समय में आपका देखेंगे गांव में कितना विकास करना है। और ज्यादा से ज्यादा यही है हमारा, सपोर्ट करें और देखें, युवा नेता आपका बहुत देखेंगे। ठीक है, आइए कुछ और लोगों से जो है यहाँ पर बात करेंगे। समस्याएं जो हैं वो लगातार बनी हुई हैं। अंकल क्या क्या समस्याएं हैं इस गांव में? मैं इस गांव का तो नहीं हूँ, ग्राम गुलड़िया का हूँ, बांसखेड़ी के पास में ही है। अच्छा, लेकिन ये विकास कुमार जी बहुत बढ़िया इंसान है, कर्मठ जुझारू इंसान है ये। अगर समर्थन देती है जनता तो ये काम विकास करेंगे, ये गांव का, हर गांव का देखभाल करेंगे। बहुत ही बढ़िया इंसान है ये। मैं इन्हें ही चाहूंगा कि इनको जो है गांव वाले सभी समर्थन करें। मैं बहुत आभारी रहूंगा गांव वालों का, और ये विकास का काम करेंगे। जी हाँ, तो जैसा कि आप सभी लोगों ने सुना कि जनता की जो गुहार है वो इस बार विकास के नाम है। विकास के एजेंडे हैं कि शिक्षा भी देंगे, सुरक्षा भी देंगे, रोड भी देंगे और नाली भी देंगे। कुछ और लोगों से जो है वो यहाँ पर हम बात करते हैं। पीछे हमारे जो है वो युवा वर्ग जो है यहाँ पर मौजूद है और उनसे बात करके जानेंगे कि क्या क्या समस्याएं जो हैं ग्राम पैगा में जो है यहाँ पर हो रही हैं। भैया क्या क्या समस्याएं हैं गाँव में? नमस्ते। नमस्ते। तो सर ये देखो कितने साल हो गए यहाँ पे, ऐसे कई केस मतलब परेशानी लड़ चुके हो आप, है ना। आप तो पहली बार यहाँ खड़े हो जो भी हो, तो बट तो यहाँ पे रोड जो है ना इतनी खराब है ना, तो इतना पानी भर जाता है रोडों पे, ये पैगे में। ठीक है सर जी, तो हमें चाहिए रोड की सुरक्षा। वोट हम आपकी तरफ खड़े हैं, ठीक है, हमें चाहिए सुरक्षा पूरी। बारिश में पता है बच्चे ऐसे घूमते हैं, इतने पानी में यहाँ पे रोड की ज्यादा समस्या, हद से ज्यादा यहाँ पे बिल्कुल रोड बनना चाहिए यहाँ पे। आपके साथ हम खड़े हैं, ठीक है सर जी। अब मतलब कौन हो भैया, नाम क्या अपना? मैं चैनल से हो, तो नाम क्या भैया? अनुराधा। यहाँ से जो खड़े हैं वो विकास जी खड़े हैं भाई जी, विकास जी के साथ खड़े हैं हम। विकास जी के साथ आप उनके साथ खड़े हैं। रोड की समस्याएं जो है वो आपकी निजात दिलाएंगे। देखिए मैं यहाँ से जब आ रहा था, यहाँ की मैंने रोड की हालत भी देखी है जी, और यहाँ पे जो कूड़ा करकट पड़ा रहता है उसकी भी हालत देखी है। तो इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? सर ये गंदगी मतलब बीमारी लगती है इस चीज से, मतलब आप इस खड़े हो रहे हो तो इस चीज को सुधारोगे तो अच्छा रहेगा ना। आपके साथ मतलब हम मजदूर आदमी है ना, इस टाइम हम मजदूर आदमी हैं, हम दिहाड़ी करते हैं, हम शाम को घर आते हैं, आपके साथ अब इस टाइम खड़े हैं, तो आपके साथ एक नहीं 4 खड़े होंगे, आप अच्छा करोगे तो। ठीक है सर जी। अनुराग सर उनसे बोलना ये कि रोड बननी चाहिए यहाँ की, तो एक नहीं 10-50 वोट मिलेंगे आपको। ठीक है, तो जनता की गुहार जो है आपने सुन ली है कि मतदान जो जाएगा वो विकास के हित में जाएगा, पर शर्ते बहाल ये है कि अगर विकास जो है विकास की बात करेंगे तो ही जो है जनता उनको मौका देगी। आइए अब जो मौका है यहाँ पर, भैया इसी गांव के हो, क्या क्या समस्या है गांव में? ये सारी समस्या ही हैं, और क्या कौन सा सुधार है गाँव में? जैसे अरे कूड़ा करकट ही है, सड़कें भी और रोड है, ये देखो देख रहे हो तुम, जगह जगह नाले टूटे पड़े हैं सड़कों के बीच में, कोई पुलिया नहीं, कोई जाल नहीं, कुछ नहीं। तो इससे और ज्यादा क्या समस्या होएगी? बिल्कुल, ये 4 दिन में ही सब दिखा देंगे, सब सपने की नो हम ये करवाएंगे वो करवाएंगे, 4 दिन के बाद फिर भूल जाएंगे सब, कोई किसी को नहीं जानता उस टाइम फिर बाद में। बिल्कुल, जो है यहाँ पर जो है तीखे सवाल भी जो है इस समय पर यहाँ पर मौजूद हो रहे हैं। अब बात जो होने वाली है वो होगी विकास जी से। आइए जानते हैं कि उनके जो मुद्दे हैं, उनके जो एजेंडे हैं वो इस ग्राम पैगा को लेकर जो है वो क्या है, और जानेंगे कि वो ग्राम पैगा की जो जनता है उनके साथ क्या क्या जो है वो विकास के वादे करेंगे। हमारे साथ जो मौजूद है इस समय पे विकास जी मौजूद है, जिनकी वाइफ दीपशिखा जी जिला पंचायत प्रत्याशी हैं। और जैसे कि आप देख पा रहे हैं विकास जी, पीछे जो है वो जनता बैठी हुई है। सबसे सवाल मैंने पूछ लिया। सबसे पहली समस्या जो पैगा में है वो है कूड़े की, नाली की, रोडों की। बीती रात यहाँ पर चोरी हुई है सुरक्षा की। जो आप अपने एजेंडे में बात करते हैं कि हम गांव में सुरक्षा देंगे, शिक्षा देंगे, रोडें देंगे, नाली देंगे और गांव को कूड़ा मुक्त करेंगे, यही एजेंडे हैं आपके। यही एजेंडे जो है मैंने जनता तक पहुंचाए हैं। जनता के सवाल ये आए हैं, एक तीखा सवाल ये है कि 4 दिन की चांदनी है, बीते दिन अंधेरा। इस बारे में क्या कहना चाहेंगे? देखिए मैं सभी लोगों से निवेदन करना चाहता हूँ, इससे पहले भी मैं कह चुका हूँ, अपने
मताधिकार का सही जगह उपयोग करें, दुरुपयोग उसका ना करें। और हमारे मेन एजेंडे यही है, शिक्षा, सुरक्षा और रोडों का निर्माण, जन जन तक सरकारी योजनाएं पहुंचाना। अभी जितने भी गाँव में मैं जा रहा हूँ, गली गली अंधेरा पड़ा रहता है, कोई स्ट्रीट लाइट नहीं है, किसी भी गांव में कोई सीसीटीवी कैमरा नहीं है, असुरक्षा महसूस है। आए दिन अभी जो मैंने रिसेंटली न्यूज़ में देख रहा हूँ, किसी गांव में ड्रोन उड़ रहे हैं, चोरियां हो रही हैं। मतलब सुरक्षा के मामले में सभी गांव अभी तक हमारे उत्तराखंड के पिछड़े हुए हैं। ठीक है, यहाँ पर जो कूड़े का ढेर जो है, कूड़े का अंबार जो है वो यहाँ पर बना हुआ है। अगर आप बन जाते हैं तो इस गांव को कूड़े से निजात दिलाने के लिए आप क्या करेंगे? देखो, जो ये कूड़ा है इसका निस्तारण हम ट्रचिंग ग्राउंड में कराएंगे। और जितने भी गांव में मैं देख रहा हूँ, गांव के किनारे कहीं कभी कहीं कूड़ा पड़ा है, कहीं किसी के घर के आसपास पड़ा है, जबकि ये जितनी भी हानिकारक बीमारियां हैं उनको बुलावा देने के मुख्य कारण होते हैं ये कूड़ा। ठीक है, शिक्षा को लेके क्या करेंगे? शिक्षा को लेकर के ये जितने भी हमारे आसपास के स्कूल हैं जिनका उच्चीकरण नहीं हो पाया है, मैं हाईकमान को आगे ज्ञापन देने की कोशिश करूंगा कि उनका उच्चीकरण हो। क्योंकि हमारे आसपास के गांवों में जो होता है, रोड क्रॉस करके बच्चों को जाना पड़ता है, जिसके कुछ दुर्भाग्यपूर्ण एक्सीडेंट भी हो जाते हैं और बहुत सी दुर्घटनाएं घटती हैं। तो यही मेरी उम्मीद रहेगी कि अगर जनता मेरा साथ देती है तो जितने भी गांव के हमारे स्कूल हैं उनका उच्चीकरण नहीं हुआ है, उनका उच्चीकरण कराने का प्रयास करूंगा। ग्राम पैगा वालों से क्या अपील करते हैं आप? ग्राम पैगा वालों से यही अपील करता हूं, पहले तो आप 28 जुलाई को जरूर मतदान करें और मतदान का सही जगह उपयोग करें, दुरुपयोग नहीं करें। यहाँ की जो रोडें हैं और नाली हैं, जैसे कि आपको पता है कि हम भ्रमण पे निकले हुए हैं और हमने यहाँ के रोडें और नाली की अवस्थाएं जो देखी है, लोगों के घर के आगे कीचड़, गंदगी, नाली का पानी जो है निकल के ओवरफ्लो होकर उनके घरों के आगे इकट्ठा हो जाता है। उन लोगों के लिए आप क्या करने वाले हैं? देखिए, अगर जनता मुझे चुनती है तो सबसे पहले मुझे गांव-गांव ये जल भराव की समस्या, नालियों का निर्माण और जो असुरक्षा महसूस होती है गाँव में, स्ट्रीट लाइटें गली गली, मैंने ये सबसे मेरा प्रायोरिटी में काम रहेंगे। प्रायोरिटी में काम रहेंगे। आइए कुछ और लोगों से जो है वो यहाँ पर बात करेंगे, जानेंगे कि क्या क्या समस्याएं जो हैं लोगों को यहाँ पर इस समय पर हो रही है। ताऊ जी प्रणाम, क्या हाल है? बहुत बहुत बढ़िया। क्या क्या समस्याएं हैं इस गांव में? समस्याएं तो बहुत है, लेकिन करता कौन है? हाँ, मतलब समस्याएं तो बहुत है। अगर कोई प्रत्याशी बनने के बाद इधर को चेहरा नहीं दिखाता, नंबर एक। दूसरी बात, हर पहली चीज, अब आप जो सवाल इस पे पूछने वाले हैं, हाँ, ये प्रत्याशी आपके सामने खड़े हैं। हाँ जी, बोलिए। ठीक है, अब ये सवाल आप डायरेक्ट पूछेंगे। अच्छा। ठीक है, थोड़ा सा मैं कैमरामैन से चाहूंगा कि कैमरा थोड़ा सा इधर से रोल ऑन कर ले। भैया वो लाइट थोड़ी सी इधर घुमा दे बस ना, हमारी तरफ जो है वो लाइट इधर ले आए बस। अब आप इधर आ जाइए प्रत्याशी साहब। हाँ। अब आप जो सवाल पूछेंगे वो इनसे पूछेंगे। अच्छा, बताइए क्या क्या सवाल है इनके लिए? देखिए, हमारे गांव की सबसे बड़ी परेशानियां हैं, कुछ नई कॉलोनियां बनी हैं, उनमें उनके आने जाने का कोई रास्ता नहीं है। बरसात में बच्चे इतने इतने पानी में निकलते हैं, जिससे कि उनके आने जाने का रास्ता सही होना चाहिए। दूसरी बात, हमारे शमशान वगैरह है, अभी तक प्रधानों ने भी, जिला पंचायत ने भी उनकी सब जाकर के देखा नहीं और उनकी मिट्टी और पेड़ काट कर और बेच दिए। तो बताइए, उस शमशान का भी तो समाधान करना बहुत जरूरी है। बिल्कुल है। तो एक दिन हमें भी मरना, आपको भी मरना है, तो वो तो सबसे बड़ा घर है, वही है, इसको सबको जाना है। कब्रिस्तान है, उसमें भी मुस्लिम भाई अगर मरते हैं तो वो भी वही जाते हैं। तो इसलिए शिक्षा, हमारे गांव के बच्चे अपना पॉकेट से पैसा लगा के गाड़ी का किराया दे करके काशीपुर भेजते हैं। कोई इस प्रकार का कोई कॉलेज नहीं है जो हमारे बच्चे नज़दीक में मतलब पढ़ाई कर सकें बगैर किराया दिए। दूसरी बात, अब ये कूड़ा पड़ा हुआ है हर गांव के आसपास। हमारे किसी भी क्षेत्र में जाइए आप, गांव के आसपास दुनिया भर का कूड़ा पड़ा हुआ है, जिससे नाना प्रकार की गंदगी है। उस गंदगी से हमारे गांव के अंदर बीमारी फैलने का खतरा मंडरा रहा है। ये बात है। और जो भी आजकल चल रहा है, जैसे ये अभी कैमरे की बात कर रहे थे, कैमरा आजकल ऑफ हो सकता है। कोई भी अगर चोर इस पार की घटना करेगा तो पहले, सबसे पहले वो कैमरे को बंद करेगा, उसके बाद अपने उसको अंजाम देगा। तो ये कैमरा उमरा तो हम खुद कैमरे हैं, अगर हम सतर्क रहेंगे तो ऐसी घटना नहीं घट सकती है। दूसरी बात, नल है, पानी है, सिलेंडर है। ग्राम पैगा में बीते दिन अभी चोरी हुई है अंकल जी। हाँ, उसमें क्यों नहीं सतर्क रह पाए गांव के लोग? और देखो,
फर्स्ट चांस हर आदमी इतनी सतर्क नहीं रहे। चोरी तो हुई नहीं, कहाँ हुई थी चोरी? तो अभी तक का नाम नहीं सुना है, लेकिन आसपास में कहीं यूपी के अंदर थोड़ा मर्डर वगैरह ऐसे चल रहे हैं। चोरी का अभी कोई हमने सुना नहीं है। तो दूसरी बात और हम कह रहे हैं, जो सड़कें हैं, जैसे ये रोड है ठाकुरद्वारा रोड के नहर के किनारे, उसमें मिल जाए तो सबसे बड़ी बात, यहाँ जाम लगा रहता है हमेशा। टैंकर जो आते रेते के खनन वालों के, उनसे पूरी हम नहीं दिल्ली तक के लोग परेशान हैं। हमारे गांव में को ट्रैफिक बन जाता है, वो रोड तो बंद रहता है कि ट्रैफिक खड़े, पुल बड़े टैंकर घेर देते हैं, तो हमारे गाँवों को निकल करके वो लोग जाते हैं। आम पब्लिक सब मोटरसाइकिल साइकिल तक निकल नहीं पाती है, तो उसका भी समाधान करने का कोई उपाय हो। पुलिस से कहते हैं, पुलिस बोलती है भाई ये तो बड़े बड़े नेताओं के माफियाओं के उनका ठेका है। कोई कहता है कि अमित शाह का लड़के का टेंडर है, तो बताइए इतनी बड़ी मुर्गी के ऊपर कौन हाथ रखेगा? बिल्ली के गले में घंटी कौन बांधेगा? ये बड़े ऊंचे स्तर की बात है। आप सवाल पूछ लें इनसे। अभी और कोई सवाल है आपके? ना सवाल तो पूरे हो चुके हैं। पूरे हो गए ना? अब आप यहीं खड़े रहिए, अब आप इनके जवाब सुनिए, ठीक है? बोलिए। अब आप इधर आ जाइए। सबसे पहला मुद्दा इस रोड का ले लेते हैं, ठीक है? ये रोड कहाँ कनेक्ट करनी है? ये रोड इस पुलिया से ठाकुरद्वारा वाले रोड में, इस पुलिया से लेके ठाकुरद्वारे वाले रोड तक ये रोड कनेक्ट करनी है। 800 मीटर। ठीक है, मैं आपसे वादा करता हूँ, आप अगर मेरा साथ देते हैं तो वीडियो रिकॉर्डेड है, मंदिर इसका साक्ष्य है। अगर आप मुझे चुनते हैं तो सबसे मेरा पहले प्रायोरिटी में मेरा काम मुख्य यही रहेगा। और ये चुनाव के बाद में 28 जुलाई के बाद में ये कूड़ा निस्तारण मैं करा के रहूँगा, मैं वादा करता हूँ आपसे। शिक्षा की बात हुई है यहाँ पे कि बच्चों को जो है दूसरे गांव जाना पड़ता है गाड़ी का किराया देके। यहाँ का जो उच्च स्तरीय जो सरकारी स्कूल है वो कितने तक है? प्राथमिक 8 तक है। 8 तक है। देखिए विकास जी, हम इतनी जगह चुनाव पे चर्चा कर चुके हैं, सारे गाँव में जो समस्याएं आ रही है वो प्राथमिक विद्यालय 8 तक, कक्षा 8 तक जो सरकारी स्कूल है वो है, ठीक है? उसके लिए आप क्या करने वाले हैं? देखिए, उसको अगर मुझे ये जनता का सहयोग मिलता है, जनता मुझे चुनती है, तो माननीय धन सिंह रावत जो शिक्षा मंत्री हैं उनको मैं ये ज्ञापन जरूर दूंगा, इसका उच्च स्तरीय किया जाए। और लगभग मुझे लगता है इस ग्राम को छोड़ करके सभी स्कूलों का उच्च स्तरीयकरण हुआ है। हो सकता है कि यहाँ का जनप्रतिनिधि ने इसका ध्यान नहीं दिया हो, लेकिन होता क्या है, जनप्रतिनिधि बनते हैं, अपने नए नए निवास स्थानों पर निवास स्थान कर जाते हैं, गांव के लोग गांव में रह जाते हैं और उनकी समस्या जस की तस पड़ी रहती है। ठीक, अगला सवाल क्या था अंकल आपका? अगला सवाल ये था, ये जो कूड़ा करकट गांव के किनारे रहता है, ये गांव से एक अलग बने हैं, मतलब कूड़ाघर बने हैं, उसमें आप जाके देखिए सामने बना है, एक दिन का भी कूड़े का नहीं है, खाली बड़ा। अच्छा, वहाँ नहीं है, बाकी पूरे गांव में? पूरे गांव में चारों तरफ बस्ती के अंदर है। इस बारे में क्या कहेंगे आप? देखिए, मैं सभी ग्रामवासियों से भी अपील करूंगा, ये जो कूड़ा कचरे सीमेंटेड बने हुए हैं, आप लोगों से अपील करूंगा कि सभी अपने घरों का कूड़ा उसमें डालें। अगर वहां से कोई कलेक्ट नहीं करता है तो आगे शिकायत कर सकते हैं ब्लॉक लेवल पर, उसकी आपकी सुनवाई की जाएगी। तो आपसे निवेदन करता हूं कि ये इधर उधर ना डालें। देखो, गाँव की जो सफाई है, गाँव किसी एक का घर तो है नहीं, ठीक है? गांव किसी एक का घर है नहीं, सबका है। यहाँ पे सैकड़ों परिवार रहते हैं। हमारे शहर में भी लोग जो है पहले रास्ते में कूड़ा डाला करते थे, हमारे मेयर साहब ने अब रास्ते में दबोच लेते हैं उन्हें। तो इसमें जो जागरूक होना पड़ेगा वो आपके जनप्रतिनिधि को जो है वो यहाँ पे जागरूक होना पड़ेगा। हमारे गाँव का प्रधान ही ऐसा है कि उसने इस चीज की ध्यान ही नहीं दिया। प्रधान ऐसा चुना गया जो वो तो पैसे के दम पर प्रधान बन जाता है। तो भैया ऐसे प्रधान को बनाना इस गांव के आदमियों की मूर्खता है। यही इसीलिए जो है यहाँ पे चुनाव पे चर्चा का जो प्रोग्राम है वो लगाया जाता है कि जो असल में दावेदार हैं, जो असल में कार्य कर सकते हैं, जो पढ़े लिखे हैं, जिन्हें अंदर की नॉलेज है, पैसों के दम पर उन्हें मौका नहीं मिल पाता, जनता नहीं समझ पाती। पर अब जो है जनता जागरूक हो चुकी है, क्योंकि पिछला कार्यकाल लोगों ने देख चुके हैं, ये कार्यकाल अब उनके हाथ में फिर आया है। अगर इस बार फिर ले लिया कुछ सामान वामान तो अगले 5 साल फिर चले गए। अगर इस बार विकास हो सकता है तो अगली बार के लिए क्यों रुकना अंकल जी, है कि नहीं है? वो बात सही है। जनता भी तो ऐसी है, खाने पीने के बाद चले जाते हैं, वो ये नहीं सोचते कि 5 साल हमारे कैसे गुजरेंगे।
अरे बिना खाए पिए कोई ना करेगा आज भी। हाँ तुम मत खाओ, वो भी कोई ना करेगा। सब अपनी जेब में रखे हैं आजकल। फिर हाँ तुम भी चलो, मैं भी चल रहा हूँ। बिल्कुल। तो जैसा कि आप सभी लोगों ने सुना कि यहाँ पर जो है चुनावी सरगर्मियां जो है गर्माहट पर है, और हम जो है ग्राम पैगा वालों से यही अपील करेंगे कि इस बार जो चुनना है आपने युवाओं को चुनना है, क्योंकि युवा ही बदलेगा इतिहास। जी हाँ, एक बार फिर मैं एंडिंग लेता हूँ विकास जी से पूछते हुए कि यहाँ पे जितने भी सवाल हुए आप इन्हें अपने संज्ञान में कब लेंगे? अब देखिए, जनता अगर चुनती है तो वीडियो रिकॉर्डेड है, मंदिर इसका साक्ष्य है। आप लोग कभी भी इस वीडियो को फुटेज दिखा करके मुझे कभी भी दिखा सकते हैं, आगे इसको अपलोड कर सकते हैं। मंदिर इसका साक्ष्य है। अगर आप लोग मेरा समर्थन देंगे तो इसकी गांव की जितनी भी समस्याएं हैं, सबसे मेन गांव के स्कूल का उच्चीकरण हुआ, रोड का निर्माण हुआ, कूड़े का निस्तारण हुआ, और लोगों के लिए जो सुरक्षा है, स्ट्रीट लाइटें गाँव में गली गली में नहीं है, ये सब प्रायोरिटी पे मेरे काम रहेंगे। ठीक है, तो आइए इसी के साथ जो है चुनाव के चर्चा के कार्यक्रम को आज यहीं पे विराम देते हैं। ग्राम पैगा में मौजूद था। चुनावी सरगर्मियां जो हैं अपने मुकाम पर हैं, और 28 तारीख को जो है त्रिस्तरीय चुनाव के इलेक्शन की प्रक्रिया जो है वो चालू हो जाएगी। आपका मतदान जो है वो वहां से चालू हो जाएगा, और हम उम्मीद यही करेंगे कि ग्राम पैगा के वासी जो हैं इस बार विकास की लहर लेके आएंगे। मैं अनुराग भटनागर, यूके न्यूज से, धन्यवाद।